दिव्यांग वो शब्द है जिसे कभी लाचार, बेबस और दूसरों पर निर्भर रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये दिव्यांग ऐसा भी काम कर रहे हैं जो सामान्य लोग नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई का क्षेत्र हो, खेल हो, संगीत हो या फिर नृत्य, ये हर क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं। इन्होंने दिव्यांगता को कमजोरी नहीं बनने दिया। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे दिव्यांग लोगों की जो एवरेस्ट तक को फतह कर चुके हैं। जहां 100% फिट लोगों के भी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने में हाथ पांव फूल जाते हैं, वहीं अपने एक आर्टिफिशियल पैर के साथ एवरेस्ट पर चढ़ाई कर इतिहास रचने वाली अरुणिमा लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। एक दुर्घटना में अपना पैर खो चुकी अरुणिमा की एवरेस्ट चढ़ने की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 1988 में उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जन्मी अरुणिमा सिन्हा की शुरुआत से ही खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। वे वॉलीबॉल में राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बनी। खेल के अलावा अरुणिमा भारतीय सुरक्षा बल सेवा में भी नौकरी करना चाहती थी। साल 2011 में अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने दिल्ली जाने के लिए पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी। वे दिल्ली CISF की प्रवेश परीक्षा देने के लिए दिल्ली जा रही थी। किसी आम यात्री की तरह ही वे अपने कोच में आराम से बैठी थी कि तभी अचानक से कुछ चोर आए और चोरों ने उनका बैग और सोने की चेन छीनने की कोशिश की। अरुणिमा ने इसका विरोध किया तो जोर जबरदस्ती से चोरों ने उन्हें ट्रेन के बाहर फेंक दिया। वे जब ट्रेन से नीचे गिरी तभी दूसरी तरफ से भी एक ट्रेन आ रही थी। उसी ट्रेन ने नीचे गिरी अरुणिमा का पैर बुरी तरह से कुचल दिया। बुरी तरह से घायल अरुणिमा पूरी रात पटरियों पर पड़ी रहीं। सुबह लोगों ने उन्हें देखा और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। उनके पैर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर के पास उनका पैर काटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। उन्हें करीब 4 महीनों तक एम्स अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा और उनके काट दिए गए पैर की जगह डॉक्टरों ने उन्हें एक कृत्रिम पैर दे दिया। इस हालात में जब लोगों ने उन्हें बिल्कुल लाचार और बेचारी समझा, तब भी उन्होंने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। चलने में असमर्थ अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट को फतह करना अपना लक्ष्य बनाया। अपने लक्ष्य की सीढ़ी चढ़ने के लिए उन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल से संपर्क किया। उनके हौसले को देखकर बछेंद्री भी हैरत में पड़ गई। उन्हें उत्तरकाशी के टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में शुरुआती ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। यहाँ अपना कोर्स खत्म करने के बाद उन्होंने उत्तरकाशी के ही नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में प्रवेश लिया। अपने कोर्स के बाद अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले करीब 2 साल तक अभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने आइसलैंड पीक और माउंट कांगड़ी पर चढ़ना उतरना शुरू किया। आखिरकार अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट पर अपनी चढ़ाई का सफर शुरू कर दिया। उनके लिए एवरेस्ट पर चढ़ने का ये सफर किसी रेगिस्तान में पानी मिलने जैसा था। एवरेस्ट के टेढ़े मेढ़े रास्ते और अरुणिमा के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रस्सी की सीढ़ी भी नहीं थी। ऐसे में रास्ते की इन बाधाओं को पार करने के लिए उन्हें कूदना पड़ता था। वैसे तो पहाड़ में एक अच्छे भले इंसान को कूदने में भी नानी याद आ जाती है, तो सोचिए जरा अरुणिमा के लिए अपने कृत्रिम पैर के साथ कूदना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन चुनौतियों और मुश्किलों को मात देना ही तो अरुणिमा का हुनर था। आखिरकार साल 2013 में 52 दिनों का सफर तय करने के बाद अरुणिमा माउंट एवरेस्ट पहुंची। इसी के साथ अरुणिमा माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली विकलांग महिला बनी। शिखर की उस चोटी पर पहुंचकर उन्होंने अपने सपने को जिया और ऐसे उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बनी जो जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियों से तंग आ जाते हैं। अपनी उपलब्धि के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें 25 लाख रुपए के 2 चेक भी इनाम के रूप में दिए। अरुणिमा के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि हौसलों से ही तो उड़ान है। अब हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्होंने तो महज 7 साल की उम्र में ही माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर डाली। हम बात कर रहे हैं अवनीश की। वे ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बच्चे बन गए जिन्होंने 18,200 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर तिरंगा फहराया है।
बताते चले कि अवनीश डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी से ग्रसित है। बताया जाता है कि अवनीश के पिता ने उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी थी। अवनीश के पिता आदित्य सबसे पहले इंदौर से फ्लाइट में उसे लद्दाख लेकर गए। जब अवनीश को कोई तकलीफ नहीं हुई और ऑक्सीजन लेवल ठीक था, उसके बाद गुलमर्ग, सोनमार्ग और पहलगाम इन क्षेत्रों में कुछ दिनों तक लेकर घूमते रहे। जब बॉडी ने बेहतर रिस्पॉन्स किया तो उसके बाद पिता ने बेटे के साथ माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने का फैसला लिया। हालांकि ये सफर आसान नहीं था। बहुत कम ऑक्सीजन और -डिग्री में चढ़ाई करना और पीठ पर सामान भी साथ रखना होता है। ऐसे में सामान्य व्यक्ति भी कई बार एवरेस्ट की आधी ऊंचाई से वापस लौट आते हैं, लेकिन अवनीश के हौसले और जज्बे ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर भारत का तिरंगा फहराकर एक नया कीर्तिमान रच दिया। बताते चले कि डाउन सिंड्रोम एक तरह का क्रोमोसोमल डिफेक्ट है और ये परेशानी बच्चों में जन्म से होती है। अवनीश के पिता सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अवनीश ने अपने पिता के साथ 18,200 फीट यानी 5,500 मीटर ऊंचाई पर स्थित काला पत्थर तक की चढ़ाई चढ़ी। इससे पहले इस उम्र के किसी स्वस्थ बच्चे ने भी एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं चढ़ी है। अवनीश की जीत उसकी अकेले की जीत नहीं है, बल्कि एक उम्मीद की है। ये उन बच्चों के लिए जीत है जो अनाथ या दिव्यांग है। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। आपको हमारी स्टोरीज कैसी लगती हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए खबर उत्तराखंड।